अब देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, आप बस्तर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ऐसे में कितना बदलाव आप करने की कोशिश करोगे? अभी तक कभी टिकट नहीं मांगा। आज आज ऐसा सबक सिखाया है, उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। ये प्रवासी लकमा अपना मतलब कभी जीवन में भी नहीं सोचा हुआ, इसीलिए आपको देखने को मिलेगा। कुछ समय बहुत बयानबाजी करता था, आज कहाँ गया। वेलकम टू द विहान का पॉडकास्ट। आज के मेरे स्पेशल जो गेस्ट हैं, बेहद ही चर्चित और बेहद ही लोकप्रिय ऐसे व्यक्ति से हम रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। देश के लोकतंत्र के मंदिर में उन्होंने कदम रखा है और बस्तर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नमस्कार, आप विहान बस्तर देखना शुरू कर चुके हैं और मैं विहान दुर्गम हूँ। मेरे साथ ऐसे शख्सियत जिनकी पहचान अब देश में भी होने लगी है। मेरे साथ स्पेशल गेस्ट हैं बस्तर के सांसद नवनिर्वाचित महेश कश्यप जी। कश्यप जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। बहुत छोटे से गांव से आप आते हैं और छोटी से गांव से लेके अर्थ से लेके फर्श तक की कहानी पे मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। इसलिए प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा कि आपके बैकग्राउंड की अगर देखा जाए तो उसमें कोई ना ही राजनीतिक पृष्ठभूमि बिल्कुल नजर नहीं आती है। वहां से लेके जर्नी, सरपंच से लेके जर्नी, आपने कभी सोचा था कि सरपंच से लेके जर्नी सीधा लोकतंत्र के महामंदिर में आप पहुंच गए हो? निश्चित ही मेरा जो अगर व्यक्तिगत बैकग्राउंड देखेंगे, मेरे पारिवारिक बैकग्राउंड देखेंगे, किसी भी राजनीतिक परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं रहा है, ना राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है। लेकिन फिर भी जब एक मेरा गांव में जिस गांव में जन्म हुआ, मुश्किल से 60-65 घर है और मेरे माँ पिताजी अनपढ़ ही बोलना चाहिए, पिताजी थोड़ा बहुत दस्तखत कर लेते हैं। और मैं ऐसे गाँव में मेरे जानते समय ना टीवी, मीडिया, ना अखबार, कोई भी चीज़ का हमारे गांव में साधन सुविधा नहीं था और एक प्रकार से दुनिया से अनभिज्ञ थे। लेकिन समय के साथ एक सामाजिक संगठन से मेरा जुड़ा हुआ और सामाजिक संगठन में जुड़ा होने के बाद धीरे धीरे मैं संगठन में काम करने लगा और धीरे धीरे मैं भी देश, दुनिया, समाज के बारे में जानने लगा और निरंतर ऐसा काम करते रहा। लेकिन आगे चलकर जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे अनुसूचित जनजाति मोर्चा का जिला अध्यक्ष का दायित्व भी मिला बस्तर जिले का, और उसको भी मैं जैसे पार्टी के निर्देशानुसार मैं उस दायित्व का निर्वहन करने का कोशिश करता रहा। बात निश्चित ही कि मेरे जैसे सामान्य गांव गरीब किसान का बेटा को आज बस्तर के क्षेत्र से लोकसभा का सांसद बना के भारत का लोकतंत्र का मंदिर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर बस्तर के मतदाताओं ने दिया। और सबसे बड़ा इसमें अगर किसी का योगदान है, किसी का दिव्य दृष्टि में, जैसे हमारे गॉडफादर किसको मानते हैं आप? देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी का गॉडफादर बोलना चाहिए। एक तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, माँ तेरा वैभव अमर रहे, हम दीन चार रहे या न रहे, इस भाव से काम करने वाले लोग हैं। लेकिन वर्तमान समय में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो एक महामानव के रूप में, एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में पूरा दुनिया में पहचाने जाते हैं। लेकिन उसका बैकग्राउंड भी देखेंगे आप, एक चाय बेचने वाले, एक सामाजिक कार्यकर्ता चाय बेचते प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आप अभी भी ये मानते हैं कि जो आपके इंस्पिरेशन है वो नरेंद्र मोदी है? हाँ, निश्चित ही नरेंद्र मोदी सभी राजनीतिक लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि वो चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो हमारे जैसे, मेरे जैसे गांव गरीब किसान का बेटा को भी भारत का लोकतंत्र का मंदिर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में संभव हो सकता है। आप जब सरपंच बने थे उस दरमियान, जब आप कलचा गांव से आते हैं, कलचा गांव बहुत बड़ा गांव नहीं है, बहुत छोटी सी कस्बा है, उस इलाके से आते हो, उस गांव की जो वातावरण है, बहुत कम संख्या है वहाँ पे जो निवासरत जो गाँव के लोग हैं, जो घर है, ऐसे में आप देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, आप बस्तर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ऐसे में कितना बदलाव आप करने की कोशिश करोगे? देखिए, क्योंकि हम गांव गरीब किसान का बेटा है तो हमको ये मालूम है कि देखिए, गांधी जी का एक वाक्य है, भारत का आत्मा गांव में बसता है। अब मैं इस चीज़ को हर समय कई जगह बोलता भी हूँ। अगर ये देश एक शरीर है तो उसके अंदर, जैसे मैं एक शरीरधारी मनुष्य है, लेकिन मैं अगर आप लोगों के सामने या समाज के सामने मैं एक महेश के रूप में पहचाना जाता हूँ तो आत्मा के बल पर। ठीक उसी प्रकार इस देश का पहचान, जैसे गांधी जी के वाक्य के अनुसार, देश का आत्मा गांव में बसता है। अगर गांव ही स्वस्थ नहीं रहेगा, गांव ही शिक्षित नहीं रहेगा, गांव का विकास नहीं होगा तो देश का विकास संभव ही नहीं। हाँ, स्वाभाविक सी बात है। आपकी अगर एजुकेशन की अगर बात की जाए तो आपने 10th क्लास तक की पढ़ाई की है। ऐसे में शिक्षा का ज्ञान बहुत जरूरी होता है। अभी हम हाल फिलहाल में देख रहे थे कि आपने एक सभा को संबोधित कर रहे थे, बहुत ही सदा हुआ शब्दों का चयन आप करते हैं और सैद्धांतिक विचारधारा की लड़ाई आप लड़ते हैं और आरएसएस से आपका बहुत
खासा लगाव देखा जाता है। और धर्मांतरण को लेकर जो मुद्दे पर आपने बेबाक तरीके से बोल और आवाज को बुलंद किया था, ये भी एक वजह माना जा रहा है कि आपको सांसद का टिकट मिला, क्योंकि इससे पहले भी आपने 2 बार विधानसभा के लिए टिकट मांगा था, उस दरमियान भी आपको टिकट नहीं दिया गया था। और छोटे से कस्बे से गांव को रिप्रेजेंट कर रहे थे आप इतने सालों तक, आप एक सरपंच के पद पर काबिज थे। अचानक से आपको टिकट मिल जाता है एक सामान्य परिवार से, और टिकट को लेकर बहुत से लोग, उद्योगपति लोग लड़ाई लड़ते हैं, कई लोग जाते हैं, उसके बावजूद भी उनको नहीं मिलता। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं अभी तक कभी टिकट नहीं मांगा। अच्छा। मैं एक पार्टी का, एक तो मैं शुद्ध रूप से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मेरा पहचान रहा, और 2021 में विधिवत मैं एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में सदस्यता ग्रहण किया, और जैसे मैं पार्टी का सदस्य ग्रहण किया वैसे मुझे अनुसूचित जनजाति मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाया गया। लेकिन लगातार पिछले 2008 से लगातार मेरा विधानसभा में मेरा नाम आता रहा है, और पैनल में जरूर रहता रहा है, और लोगों का भी मानना था कि आपको मिलना चाहिए ऐसा। वही, क्योंकि मैं अभी भी नहीं मांगा ना, अभी भी इस बार भी मुझे जो टिकट मिला है, मैं इसलिए बोलता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का दिव्य दृष्टि को प्रणाम करता हूं, हमारे केंद्रीय नेतृत्व, हमारे जिले के नेतृत्व, हमारे प्रदेश के नेतृत्व, जिन्होंने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को एक इतना बड़ा जवाबदारी और बस्तर लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। इसके पीछे हमारे देश के इस यशस्वी प्रधानमंत्री के जो नेतृत्व है, उनका दिव्य दृष्टि को प्रणाम करता हूँ। तो मैंने अभी भी डिमांड नहीं किया, मैंने अभी किसी के पास नहीं गया, लेकिन मुझे पार्टी ने टिकट दिया और बस्तर के जनता ने सराखों में बिता। जब आपको टिकट मिला तब फील कैसे थी? मतलब जब अचानक से खुशखबरी हम सुनते हैं, स्वाभाविक सी बात है, मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। तो पता चला आपको टिकट मिला, थोड़ा सा मैं उस पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। पता कैसे चला आपको? जी, मेरे को क्योंकि कुछ दिन पहले से ही पता चला था कि मुझे मेरे बारे में पूरा एनालिसिस चल रहा है, और कई जगह मेरा बायोडाटा मांगा गया, तो निश्चित ही ऐसा लग रहा था कि, लेकिन मेरे को कोई नहीं बोला कि आपको टिकट मिलेगा, और मैंने भी कभी किसी को नहीं बोला, ना मेरा व्यक्तिगत बायोडाटा कभी भेजा। अचानक मुझे मांगा गया, और मुझे फिर अनुभव होने लगा कि नहीं, कुछ तो हो रहा है। और मैं निश्चित, कुछ लोग तो ऐसा भी बोले आपको दिल्ली जाना चाहिए, आपको रायपुर जाना चाहिए, और लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं कहीं नहीं गया। मैं स्पष्ट मना भी किया, मैं नहीं जाऊँगा। पार्टी अगर वो योग्य समझेगी तो देगी, और निश्चित ऐसा ही हुआ, और पार्टी ने मुझे यहाँ बस्तर लोकसभा सीट से टिकट दिया, और बस्तर के जनता ने सर आंखों में बिठाते मुझे। इसके थ्रू जानकारी मिली कि आपको टिकट मिल गया? देखिए, पार्टी का वो आंतरिक मामला रहता है, लेकिन मुझे नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि सबसे पहले खबर आपको किसके माध्यम से मिली? नहीं, पार्टी से मुझे सिर्फ ये बोला गया कि आपका मतलब बायोडाटा क्या है उसको भेजिए, बस इतना ही बोला गया। किसने बोला था? पार्टी से ही आया था, हाईकमान ने बोला था। तो उसके बाद रिएक्शन कैसा था फैमिली को लेकर? नहीं, मैं तो किसी को नहीं बोला, कभी भी मेरे परिवार को भी नहीं बताया, क्योंकि अब कई बार ऐसी विधानसभा में नाम आता रहा, तो इसीलिए किसी को नहीं बताया। मेरे को लोग बोलते थे, तो मैं बोला मेरे को ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, जो पार्टी का निर्णय वो सर्वोपरि होगा, इसलिए मैं ज़्यादा किसी से शेयर भी नहीं किया, बस अपना काम करता रहा। 2011 में एक सत्याग्रह हुई थी दिल्ली में, उसमें आपने ज्वाइन किया था, उस पर मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। कौन सी सत्याग्रह थी और आप किस विषय को लेकर वहाँ पे आंदोलन में भाग? देखिए, वो अन्ना हजारे जी का सत्याग्रह आंदोलन था, भ्रष्टाचार मिटाओ के तहत, और उसमें नहीं भाग लिया। और ऐसे ही मैं मतलब बहुत सारे सामाजिक संगठनों में सामाजिक कार्य में लगातार मेरा अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग काम को लेकर निरंतर ऐसा आंदोलन में भाग लेता रहा, और ऐसे लगभग देश के बहुत सारे जगह मुझे अलग अलग विषय को लेकर कभी कभी जाने का सौभाग्य मिलता रहा। लगातार हम बस्तर में देख रहे हैं, बस्तर एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ऐसे में ट्राइबल जो लोग हैं, मैंने अपने इंटरव्यू में कई बार इस चीज़ को कहा है कि लगातार जिस तरीके से कोई भी नेता जब वोटिंग का समय होता है उस वक्त राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश करते हैं, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, बहुत सारे वादे किए जाते हैं लेकिन उस वादे पर अमल नहीं होती है। तो एक आदिवासी नेता होने के नाते, एक सामान्य परिवार के आने के नाते आपकी दृष्टिकोण इस पर क्या है? देखिए, अगर हम बस्तर की विकास की बात करें और आदिवासी की बात करें, आपको मालूम है 77 साल के आज़ादी में इस देश में 60 साल कांग्रेस को शासन करने का मौका मिला, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हमारी केंद्र का सरकार श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का 6.5 वर्ष का शासनकाल, मोदी जी का 10 वर्ष, और हम राज्य की बात करें तो आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह का 15 साल, और ये विष्णुदेव साय जी 6-7 महीना। इतने समय में आपको पूरा देश को, पूरा लोगों को मालूम है कि किसने क्या किया, लेकिन उसके बाद भी बस्तर के लोगों को रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बहुत सारे मूलभूत सुविधाओं से आज हमको वंचित होना पड़ा है। इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं इस देश के पूर्व के सत्ताधारी लोग हैं, जनप्रतिनिधि है, लेकिन हमको बस्तर के लोगों ने मौका दिया है, तो हमारा प्राथमिकता रहेगा
यहाँ के लोगों को रोड, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं जिसने भी वंचित रखा उसको पूरा करना हमारा पहला प्राथमिकता रहेगा। और हमारी सरकार डबल इंजन का सरकार निरंतर उस ओर काम कर रही है। आपको पता होगा अभी मात्र 6 महीने के सरकार में हमारे मोदी जी के गारंटी के तहत हमने संकल्प पत्र लाया था, 7 से 8 गारंटी को हम 3 महीने पूरा कर दिया। और मोदी जी के गारंटी को पूरा देश ने मोहर लगाया, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसीलिए बस्तर के लोग जिस प्रकार से, छत्तीसगढ़ के लोग जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को ऊपर भरोसा रखा है, किया है, और खासकर विशेष करके बस्तर क्षेत्र के लोग, आपको मालूम है जब मेरे प्रतिद्वंदी कवासी लखमा अपने आप को अजय बताता था, 7 बार का विधायक, और वो ये भी बोलता था महेश कश्यप कौन है क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जब उनका इंटरव्यू किया था, जब वो आए हुए थे तो उस दिन मैंने आपकी भी मैंने इंटरव्यू किया था, उनकी भी मैंने इंटरव्यू किया था। उनकी जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने आरोप लगाया था आपके ऊपर कि रेती चोर का आरोप लगाया था। उसके बाद जब मैंने आप पर ये जब सवाल दागे थे तो आपने स्पष्ट कर दिया था, झीरम कांड को लेकर आपने लगातार जो सवाल है वो खड़े कर दिए थे। फिर कैसे देखते हैं? देखिए, उनका आरोप लगाना, क्योंकि वहाँ के जनता जानते हैं, कवासी लखमा को अभी पता होना चाहिए जिस क्षेत्र से मैं रहता हूँ, 37,000 जिस विधानसभा से 38,000 वोट से लीड करके आया हूँ। मेरा गांव पूरा कांग्रेसी परिवार रहा है, अभी भी कभी नहीं था, 800-900 वोट मेरे को दिए। और रही बात रेती का, क्योंकि एक सरपंच होने के नाते, क्योंकि जो गौड़ खनिज का संचालन पंचायत करता है, और पंचायत बाकायदा रॉयल्टी उनको पता नहीं है, क्योंकि वो किन्हीं के बताने से रॉयल्टी कटता था। और एक सरपंच की हैसियत से वो पूरा, जैसे सरपंच का कार्यकाल खत्म हो गया तो अब रेती खदान भी संचालित करना बंद कर दिया। उसमें चोरी की क्या बात है? उनके बोलने से कोई विश्वास नहीं, बल्कि वो जो कवासी लखमा जिसका पृष्ठभूमि आप देखे होंगे, जिनका आप बैकग्राउंड देखे होंगे, जिसके चलते आज उनको आज ऐसा सबक सिखाया है, उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि 7 बार का अपने आप को अजय विधायक, उन्हीं के कारण आज खुसमा क्षेत्र के लोग रोड, सड़क, बिजली, पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। उन्हीं के कारण वहाँ के लोग को जेल जाना पड़ रहा है, गोली खाना पड़ रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे ही लोग हैं। इसलिए बस्तर के जनता, बस्तर के मतदाता बहुत जागरूक हो चुके हैं। ऐसे लोग को सबक सिखाने में भी कभी पीछे नहीं रहेगा और सबक सिखा दिया। तो लखमा जी से मेरी इंटरव्यू हो रही थी, उन्होंने ये भी कहा था कि मैं उनको अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता हूँ, और वो आपने उनको पराजय कर दिया है। कैसे देखते हैं इसको? अहंकार करे या फिर अहम? देखिए, वो कवासी लखमा तो एक तो अहंकार और अपने आप को सोचता था कि मैं जो बोलता हूँ पूरा दुनिया में जो मान जानता है, पहचानता है। लेकिन कवासी लखमा को ये भी नहीं पता, जैसे जिस प्रकार का वो बयानबाजी करता था, कभी कलेक्टर को कालर पकड़ोगे तो देवता बन जाओगे, कभी पुलिस को तीर धनुष मार के भगाने की बात करता था, कभी कलेक्टर को लाठी मारने की बात। तो वो सोचता था कि मैं बहुत, मेरा प्रसिद्धि बढ़ रहा है, मैं बहुत अच्छा बढ़ रहा हूँ। लेकिन वहाँ के युवा वर्ग के लोग, जो पढ़े लिखे लोगों को अपमानित महसूस हो रहा था, इसीलिए उनको ऐसा सबक सिखा। मैं तो बोलता था ठीक है, मुझे नहीं मेरे को नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस्तर के लोग मुझे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता और यहाँ के मतदाता मुझे इस बस्तर लोकसभा जिताएंगे, ये मुझे पूर्ण रूप से विश्वास था। और ऐसा ही हुआ। और कवासी लखमा को तो ऐसा सबक मिला, जो 35 साल का अपने, मतलब 7 बार का विधायक, माने 35-30 वर्ष लगभग उनका राजनीतिक जीवन में, उनको पहली बार लगभग 4000 वोट से सुकमा जिले से पराजय होना पड़ा, कोंटा विधानसभा से पराजय होना पड़ा। ये कवासी लखमा अपना मतलब कभी जीवन में भी नहीं सोचा होगा। इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कुछ समय बहुत बयानबाजी करता था, आज कहाँ गया? उसके मुंह में ताले लगा दी। ये मतदाता का पावर है, और हम भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता का क्या बोलना चाहिए, समर्पण के भाव से काम करने का परिणाम है। सर, बस्तर में जैसे आपको टिकट मिला, उसके बाद आपने काफ़ी विधानसभा विजिट किया, वहाँ पे दौरे भी आप किए। इतना आसान नहीं था, इसलिए आसान नहीं था क्योंकि विषम परिस्थितियों से गुजर रहे थे भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी। हमने देखा है, मैंने खुद जब ग्राउंड रिपोर्टिंग होती थी तो बहुत बार ऐसा भी होता था कि बीजेपी के कार्यकर्ता घर पे ना सोकर वो भवन में सो रहे हैं। तो ऐसे विषम परिस्थितियों में कितना चैलेंज आप मानते हैं अपने आप को एक विजय जीतने? नहीं, चैलेंज तो बहुत था, और चैलेंज इसलिए था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, मैं पहले ही बोला, किसी पार्टी के लिए काम करते नहीं, एक सिद्धांत, एक लक्ष्य को लेकर काम करते हैं। और इसीलिए किसी भी परिस्थिति रहे, कैसे भी चुनौती रहे, वो अपने स्तर पर सामना करते हो, वो चुनौती को पार करके अपना विजय अभियान निरंतर जारी। लेकिन आपको मालूम होगा, कांग्रेस पार्टी 138 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है, 60 साल शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी। आज कांग्रेस पार्टी का ऐसा दुर्दशा हुआ है, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को चुनाव मैदान से भागना पड़ा रायबरेली से। उनका बेटा कांग्रेस पार्टी का उत्तराधिकारी राहुल गांधी को वायनाड भागना पड़ा था। यहाँ बस्तर के पूर्व सांसद और कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, उनको भी चुनाव मैदान में भागना पड़ा।
ऐसा स्थिति में लाके किसने खड़ा किया? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं कहा जाता है, वो कार्यकर्ताओं आधारित पार्टी है, जिसके दम पे आज देश में लगभग 13 राज्य में कांग्रेस के एक भी सांसद नहीं है। आज ऐसा स्थिति में है, 2 बार उनका सरकार, हमारे मोदी जी के आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बना, विपक्ष का नेता नहीं बना पाए, मुश्किल से आज विपक्ष का नेता बन पाए, ऐसा स्थिति में ला खड़ा किया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का तो क्या गति है पूरा दुनिया जाना। आने वाला समय में कांग्रेस को हमारे सरदार अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था, कांग्रेस मुक्त भारत।